हेलो, नमस्कार। माय टेरेस गार्डन में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आ गई हूँ आम के धाम, वहाँ उस जगह पर जहाँ आम ही आम होते हैं। खूब सारे आम होते थे पहले, तो बहुत सारे बगीचे थे, लेकिन अब क्या है, आधुनिकीकरण होने के कारण सारे आम जो बड़े बड़े पुराने पेड़ थे वो कट गए हैं और कुछ एक रहे हुए हैं। कुछ लोग नए भी लगाते हैं। आप देख सकते हैं, शायद आपको आम तो दिखाई नहीं दे कि इतना जूम करके मैं नहीं दिखा सकती हूँ। ये आम का पेड़ है और इसके ऊपर बहुत सारे, मतलब सैकड़ों की संख्या में आम लगे हुए हैं। आपको पास से जा कर के दिखाती हूँ। ये क्षेत्र आम का और धान के लिए जाना जाता है। ये देखिए, शायद आप वीडियो को जूम करके देखेंगे तो शायद दिख सकता है। मेरा हाथ इतना नहीं पहुँचेगा, मैं पास में आ गई हूँ। आम शायद मुझको तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वीडियो में शायद आपको जूम करने से दिखाई दे सकता है। तो ये आम के पेड़ है। इसी तरह से जितने भी आम लगे हुए हैं सारे में इसी तरह से इस वर्ष फल आए हुए हैं और बहुत ही अच्छा है, स्वादिष्ट है। सारे फल मीठे हैं, बिना केमिकल के। और एक उधर भी है जो आधा तो ले लिए हैं, तोड़ लिए हैं। आप देख सकते हैं हरियाली पेड़ पौधों की। ये और एक आपको बताऊँ, ये बांस का पेड़ है जो ये तो टेढ़ा हो गया, लेकिन और भी सीधा ये लगभग 40-50 फुट तक ये पेड़ होते हैं बांस के। ये भी इस एरिया में होता है। और धान के लिए भी ये जगह बहुत ही प्रसिद्ध है कि धान की भी खेती होती है यहाँ पर। मेरा पिछला वीडियो में मैंने धान के जो पौधे होते हैं, स्टार्टिंग में जो पौध डाली जाती है उसको मैंने दिखाया था। कुछ पौधे यहाँ पर हैं जो बड़े हो गए हैं। अब इनको देखिए, ये पौधे ये थोड़े बड़े हो गए। चावल जितना ही बनाने में आसान होता है, उसकी खेती चावल की करना बहुत ही कठिन होता है। बनाने में आसान होता है चावल, लेकिन खेती इसकी कठिन होती है। इसको आजकल 2-3 बार रोपा जाता है, क्योंकि पानी की कुछ कमी के कारण इनको 3 बार लगाते हैं। एक बार तो पौधे इस क्यारी में पानी भर कर के और फुल पानी भरा हुआ था, और उसमें ये धान के बीज जो है, चावल के जो बीज होते हैं, उनको डाल दिया था। और ये बीज उग करके, और देखिए लगभग 6-7 इंच का हो गया है। अब इनको उखाड़ रहे हैं। उखाड़ करके अब देखिए इस तरह से गट्ठर बना रहे हैं। इसका क्या करेंगे बताइए? इसका क्या करेंगे? बांध करके गाड़ेंगे। इसको फिर कहाँ लगाएंगे? खेत में पानी भर के। पानी भर के दूसरा खेत जो तैयार हो गया है, और दूसरे खेत में इसको पानी भर करके लगाएंगे। तो लगाने के बाद ये देखिए, ये सारा ये गट्ठर बना करके रखे हुए हैं जगह जगह, और इधर भी रखे हुए हैं। सारे महिलाएं हैं जो इन्होंने बैठ करके निकाले हैं। महिलाएं इसमें ज़्यादा काम करती हैं। धान के खेत में महिलाओं ने निकाल दिए हैं, इसके गट्ठर बना दिए हैं, और देखिए जगह जगह ये रखे हुए हैं। अब इनको जो दूसरा खेत है तैयार है, वहाँ पर ले जा कर के इसको लगा देंगे। इसको है जैसे नहीं लगाएंगे। इसमें से कितना कितना लगाएंगे, मैं पूछती हूँ अभी, कितना कितना लगाएंगे? इतना लगाएंगे। फिर इसके बाद क्या होगा? फिर घर के फिर छितरा के दूसरे अच्छा, फिर इसको कुछ दिन के बाद में इसको निकाल देंगे, उस खेत से भी निकाल देंगे। और फिर जो धान की जो मतलब मूल जहाँ खेती होगी, बड़ा होगा पौधा और उसमें बीज बनेंगे, धान लगेगा, उसमें वहाँ लगाएंगे। मतलब ये अभी दूसरी बार, एक बार लग गया है, दूसरी बार अभी लगाने जा रहे हैं। फिर ये देखिए कुछ दिन पहले का दूसरी बार लगा हुआ है। ये देखिए अभी ये हरा हो गया है,
और कुछ दिन बाद में इसके कल्ले निकल जाएंगे, कुछ ज़्यादा संख्या में हो जाएगा और कल्ले मोटे मोटे, ये धान के जो पौधे हैं मोटे मोटे हो जाएंगे, तब इनको निकाल करके वापस दूसरे खेत में लगाएंगे जहाँ ये बड़ा होगा। तो इस तरह से धान की खेती की जाती है। अब बड़ा होते समय मैं यहाँ नहीं रहूँगी, नहीं तो आपको बताती कि कैसे उस खेत में बड़ा होता है। तो यहाँ की मिट्टी जो है ना, बहुत ही, मैं भी देखती हूँ उपजाऊ है, दोमट मिट्टी है। और कैसे इसको निकालते हैं, ये ऐसे करके देखिए, ये जड़ें इसके अंदर जड़ें हैं, ये ऐसे जड़ें हैं। और ऐसे खूब सारा निकाल करके और ये क्या करते हैं, इनके गट्ठर बना लेते हैं। देख कुछ लोग फास्ट निकालते हैं, मैंने भी कोशिश किया है, थोड़ा निकल गया है। देखिए तो सही निकला, क्या पता जड़ें टूट जाएंगी तो थोड़ी। ठीक है। तो इस तरह से धान की खेती आप देख रहे हैं जो कितना मुश्किल है। और इससे चावल निकलता है, धान होता है, जब छिलका होता है उसको तो धान कहते हैं। और जब चावल उसका छिलका निकाल देते हैं तब उसको चावल बोलते हैं। और चावल हमारे आता है सामने, बाज़ार से हम लाते हैं और ख़रीदते हैं, लेकिन इसके बारे में हम इतना नहीं जानते हैं, बच्चे नहीं जानते हैं कि ये उगता कैसे है। बस ये दिखता है कि हाँ चावल है और हम उसको बना करके खा लेते हैं। हमें कितना आसान लगता है। ये इनके भिंडी की खेती की हुई है थोड़े से जगह में, जो इनके परिवार के लिए खाने के लिए खूब है। सॉरी। तो इनके परिवार के अपने अपने खाने के लिए लोग ये लगा रखते हैं ताकि सब्जियां बाहर से नहीं मंगानी पड़े। अगर खेत है तो खेत से ही सारा कुछ निकल जाता है। देखिए भिंडी लगी हुई है, फूल भी आ रहे हैं और इन्होंने अभी तोड़ भी लिया था 2 दिन पहले। और देखिए फूल भी है। ये लोबिया तो ख़त्म हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि ये आम का धाम और ये धान का धाम, दोनों ही क्षेत्र है, ये आम का धाम और धान का धाम। तो आप लोगों ने समय निकाल करके मेरे साथ जुड़े रहे, वीडियो देखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए अपना ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। आपका समय शुभ हो, अच्छा हो, मंगल हो। धन्यवाद।